बेटा इस चैप्टर में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली इसको ज़्यादातर क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन ये बोलते हैं इसको, बट इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फील्ड इन ए डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, बेसिकली इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है डाई इलेक्ट्रिक की उसको रिलेट किया गया है, कोरिलेट किया गया है। वन इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा, और जो दूसरा है बेटा वो है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इन दोनों को कोरिलेट किया गया है विद द क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन से। नो वी स्टार्ट विद बेटा आर्टिकल में जो जो आपका सिचुएशन है वो वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा है। ही सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच पोलराइजेज ए मॉलिक्यूल ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज मॉलिक्यूलर फील्ड। वही सेम चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो कि इस डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज करती है उसको बोलते हैं, यहाँ पर इसने उसका नाम दिया मॉलिक्यूल, कि बेसिकली दे आर मॉलिक्यूल्स, तो उनको वो पोलराइज करती है, दैट इज़ इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा इसका नाम इसने दे दिया मॉलिक्यूलर फील्ड। नाउ इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको EM से डिनोट कर रहा है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू, ध्यान रखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ गिवन बाई E इज इक्वल टू VD। फिर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा ये E इज इक्वल टू V/D, where V is the potential difference between two equally and oppositely charged plates separated by distance d। ये बेटा ये बात कर रहा है इसकी कैपेसिटर की। ठीक है, कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड है, ये प्लस में है ये माइनस में है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/D, this V/D, V is the potential difference between these two plates and D is the distance। पर ध्यान रखना EM जो है जो मोलिकुलर फील्ड है इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस, ये डिफरेंट है। नाउ कहता है इसमें हमने एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। जब डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, ये हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक जो है पोलराइज्ड हो जाती है। पोलराइज्ड होने से क्या है, इस डाई इलेक्ट्रिक के इस आपके फेस पर जो परपेंडिकुलर है इसके इस फेस पर नेगेटिव चार्ज है, इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक तो हम सिचुएशन कर चुके हैं। इससे फर्दर इसने इसको क्या किया, ही सेज कहता नाउ इसी जो डाई इलेक्ट्रिक को, इट इज़ जस्ट इमेजिनरी, या अगर आप देखेंगे कहता इसमें इसको सफेरिकली कट कर दिया। जो आपका क्या है ये बेटा जो डाई इलेक्ट्रिक है इसको सफेरिकली बीच से कट कर दिया। ये डाई इलेक्ट्रिक का पार्ट है, ध्यान रखना जरा। ठीक है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। नाउ अब क्या होगा जब कट कर देते हैं तो व्हाट हैपन, अब यहाँ पर जो बेटा जो इसकी क्या जो सफेरिकल जो आपका है इसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अपोजिट चार्ज आ जाता है। नाउ द डाई इलेक्ट्रिक लेफ्ट इज ट्रीटेड एज कंटिन्यूम। ये जो डाई इलेक्ट्रिक छोड़ दिया कहता है उसको हम इसी का पार्ट मान रहे हैं, कंटिन्यू को ना, इसी का पार्ट। द कैविटी इज पुट इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन इन द डाई इलेक्ट्रिक। इस कैविटी को जो इसने क्रिएट की थी इसके अंदर, इसको दोबारा से इसने फिर दोबारा से बेटा इसके अंदर फिट कर दिया। आपके ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो काम है उस कैपेसिटर में है। द मॉलिक्यूल विच आर replaced in the cavity are treated as individual dipoles rather than as continuum। ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा है बेटा, मतलब इसका मतलब ये है कि इस डाई इलेक्ट्रिक से अलग ट्रीट कर रहा है इसको, हालांकि ये इसी का पार्ट है, ध्यान रखना ज़रा। अब ये बोल रहा है कि ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक है जिसमें ये कैविटी इसने क्रिएट की सेंटर में, यहाँ पर जो सेंटर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर C ऑफ द कैविटी, यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर रहा है बेटा। उसको कैलकुलेट करने का यहाँ पर इसने मतलब EM, दिस इज मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी बात कर रहे हैं बेटा, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर फील्ड यू कैन से। नाउ मॉलिक्यूलर फील्ड में बेटा ये वो है, इसके चार पार्ट्स हैं, वन इज़ E1, E2, E3, E4। अब मैं अलग अलग से बताऊँगा। नाउ E1 क्या है, E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपकी ओरिजिनली किस में है बेटा, कैपेसिटर में।
दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक इन इट, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। E1 क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज E2? E2 बेटा आपका क्या है? ये जब आपने डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया इसमें, जब इसमें आपने डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, देन E2 इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये E1 और E2 आपस में क्या थी बेटा? अपोजिट थी ना, ठीक है, इसलिए इसने माइनस साइन लिया इसने। दिस इज माइनस सिग्मा पी, पी फॉर अगेन इट इज बाउंड चार्ज, यहाँ ये पोलराइज्ड चार्ज is the field intensity due to polarized charge on the opposite faces of dielectric। ध्यान रखना जरा इसको बेटा, वो बोला था कैपेसिटर के कारण E1, ये आपका डाई इलेक्ट्रिक के कारण है, और इसलिए ये सिग्मा पी इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड चार्ज ऑन द फेसेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। E2 क्लियर हो गया बेटा, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ हेयर E3 एंड E4। E3 जो है वो तो जो कैविटी है ना बेटा, ये जो कैविटी ये बड़ी E3 field is the dielectric field intensity due to polarized charges on the surfaces of the cavity। ये बड़े, ये ऑपोजिट है बेटा उसके डाइलेक्ट्रिक के। और E4 क्या है? इज डाइलेक्ट्रिक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल्स इनसाइड द कैविटी। इस कैविटी के अंदर जो डाइपोल्स है, विच इज जीरो फॉर नॉन पोलर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, ये जीरो है बेटा। E4 की वैल्यू ज़ीरो है। अब यहाँ पर टोटल आपके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा, जिसको प्लस करने के बाद आपके पास क्या आएगी? मॉलिक्यूलर फील्ड, ठीक है बेटा। इनमें से 2 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हम ऑलरेडी पहले पिछले आर्टिकल में। अब E3 निकालना है बेटा, जो आपका इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल है बेटा इसमें। और इसमें क्या किया इसने, ये जो पूरी कैविटी है, इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। अब इसने एक स्मॉल पार्ट ले लिया बेटा इसका स्मॉल एक एलिमेंट इसका ले लिया, जिसका कि एरिया है DS, ये बता रहा है बेटा। और ये सॉलिड एंगल बना रहा है बेटा D थीटा विद द सेंटर, दैट इज D थीटा। ये एंगल थीटा है बेटा। नो इट इज़ द पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको हमने कल किया था हमने, कैपिटल P, ठीक है। नाउ इसके बेटा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके इट हैज़ द 2 कंपोनेंट्स। ये जो P है, इट हैज़ द 2 कंपोनेंट। वन इज़ दिस कंपोनेंट, यहाँ पर इसने ये इसी चीज़ को, इसको ये एक कंपोनेंट बेटा ये है इस तरफ, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। दूसरा कंपोनेंट जो कि इस सरफेस के पैरेलल है, यू कैन से। तो ये बेसिकली बेटा 2 हाफ में किया गया है। तो इसमें होता क्या है कि 2 हाफ में, एक हाफ में इसका जो इसका जो 2 जो कंपोनेंट मैं बता रहा हूँ, इस निचले वाले हाफ में इसकी डायरेक्शन और नीचे वाले डायरेक्शन ऐसे अपोजिट होती है। अपोजिट होने के कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे के, ये जो आपका ये कंपोनेंट है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं साइन थीटा वाला कंपोनेंट। जो कॉस थीटा वाला बेटा वो ऐड होता है, वो ऐड हो जाएगा इस हाफ से, और दोनों हाफ का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और इसको मैथमेटिकली मैं आपको समझाता हूँ। कहता नाउ कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया DS, जो मैंने अभी बताया आपको, एंड एंगुलर विड्थ D थीटा एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ E1। ये आपका E1 है बेटा, नॉट E1 ऑन द स्फेरिकल एक्टिविटी। नाउ लेट P बी द, अब यहाँ पर मैं इसी को बेटा दोबारा से बना के आपको बताता हूँ। नाउ ये जो कैविटी है, बेसिकली ये जो E3 वाली जो फील्ड है बेटा, वो इस कैविटी में के कारण है, और उस कैविटी में किस तरीके से इसने इस फील्ड को निकाला है वो मैं आपको एक बार, क्योंकि ये दोनों पेजेस अलग अलग हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा से बना के आपको दिखाऊंगा। नाउ हियर जो 2 तरह की बेटा आपके पास ये जो इट इज एंगल थीटा, दिस इज P एंड दिस इज, ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज P एंड इट इज इक्वल टू P cos ऑफ थीटा एंड दिस इज DE3, ठीक है। दिस इज सेंटर, और यहाँ पर इसने ये आपका है R रेडियस। नाउ ये जो बेटा आपका अब ये बोल रहा है,
नाउ कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, ये बड़ा स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, ये बड़ा, ये आपका इस एरिया ds, इसको कंसिडर किया इस पूरे एनुलर रिंग में, छोटा सा पार्ट ले लिया. लेट p बी द पोलराइजेशन वेक्टर, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया. दिस इज बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया at the area element ds. The component of p normal to the surface of the element. बेटा इस p का वो कंपोनेंट जो इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल है. नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर है. इट इज पी एन, इट इज इक्वल टू पी कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. द चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट. अब इस नेचुरली मैं सारे को नहीं बेटा कंसिडर कर रहा हूँ, मैं इस स्मॉल एरिया को ले रहा हूँ. इस स्मॉल एरिया में जो चार्ज है, एंड ही सेज द चार्ज इज डी क्यू. थोड़ा चार्ज है, पूरे में तो क्यू है बेटा. ठीक है, डी क्यू. द चार्ज इज इक्वल टू बेटा क्या है, इट इज पी कॉस ऑफ थीटा इंटू डी एस. एंड हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कैविटी ड्यू टू दिस. ये जो चार्जेस हैं बेटा, ये जो इस छोटे से सरफेस के ऊपर जितने चार्जेस हैं, उनके कारण इस सेंटर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज DE3. इट इज़ इक्वल टू 1/4πε0. ये आपको पता है, इट इज़ dq/r². चार्ज बेटा आपके पास आ गया, एंड चार्ज की वैल्यू क्या है, p cos ऑफ थीटा ds/r². ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए इनवर्स स्केयर लॉ वाली. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अब इसको रिजॉल्व करना है. रिजॉल्व DE3 इंटू 2 कंपोनेंट्स. बेटा ये जो DE3 है, इसके 2 कंपोनेंट अभी मैंने बोल चुका हूँ. वन कंपोनेंट इज अलोंग दिस, अनदर कंपोनेंट इज अलोंग दिस. ठीक है. नाउ हियर मतलब जो इसके अलोंग है वो आपका क्या है, कॉस ऑफ थीटा दिस, और जो इसके अलोंग है वो दैट इज साइन ऑफ थीटा. नाउ जो साइन ऑफ थीटा वाला बेटा वो आपस में कैंसिल आउट कर देता है, मैं अभी बताया जो सेकंड हाफ वाला, और ये जो कॉस ऑफ थीटा वाला ये ऐड अप होता है. नाउ हियर ही सेज, यहीं पर वही चीज़ बता रहा है. ये 2 कंपोनेंट है, DE3 साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट्स ऑफ अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ द कैविटी कैंसिल ईच अदर, वाइल जो ए वाला कॉस ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट्स गेट्स एडेड अप, ये ऐड होता है निचले और ऊपर का. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या निकालेंगे बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे. तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ आएंगे बेटा, 0 to पाई. इट इज DE3 कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, अगेन DE3 कॉस ऑफ थीटा. DE3 की वैल्यू बेटा आपने ये निकाली, ये हमने अब मैथमेटिकली अगेन, ये अब मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसमें. DE3 हमने ये वाला वैल्यू पुट की इनटू कॉस ऑफ थीटा. नाउ E3 इज इक्वल टू, अब DE3 तो बेटा स्मॉल पार्ट का था ना, E3 मीन्स टोटल सारी कैविटी का. ये जो सारी कैविटी है टोटल उसका इंटीग्रेशन कर दिया इसने, तो इसने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली. सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन सारे चार्जेस के कारण, वो हमने इंटीग्रेशन करके निकाली. नाउ हियर E3 इज इक्वल टू जो आपका कांस्टेंट है बेटा उसने बाहर निकाल लिया, अंदर आपका कॉस स्क्वायर थीटा ds. नाउ व्हाट इज ds, बट ds इज द एरिया. किसका बेटा, एरिया ऑफ दिस स्मॉल. नाउ अगर एरिया पूरा टोटल सारे का निकालना है तो हम ये स्मॉल का निकालने के लिए बेटा इसने इसको ABCD इसने किया. इट इज़ ABCD इस एनुलर, ये एरिया ऑफ द रिंग ABCD, एंड दैट इज कहता है 2πr साइन ऑफ थीटा r d थीटा. इट इज इक्वल टू 2πr² साइन ऑफ थीटा d थीटा. ठीक है. नाउ हियर एरिया ऑफ दिस रिंग ABCD. नाउ ये जो ds की तरह जगह बेटा हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, एंड दैट इज 2πr² साइन ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा. ये ऑलरेडी आपको ds की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी. ठीक है. नाउ अगेन एयर इट इज इक्वल टू P/2ε0. बाकी यहाँ पर बेटा कट रहा है सब कुछ, और आपके पास अंदर रह गया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा. नाउ साइन थीटा कॉस स्क्वायर d थीटा को बेटा इसने सॉल्व किया यहाँ पर, ये आपके नीचे सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ गई 2/3. तो हेयर इट इज E3 इज इक्वल टू P/3ε0. नाउ E3 बेटा जो थर्ड जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू स्फेरिकल कैविटी के ऊपर जो चार्जेस हैं उनके कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, ये बेटा इसने सॉल्व किया, इसको 2/3 वैल्यू आई. अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फील्ड की वैल्यू दिस σ/ε0, ये किसके कारण थी, कैपेसिटर के कारण. माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये पोलराइज्ड आपके चार्जेस के कारण है या बाउंड चार्जेस के कारण है, तो ये आपकी कहाँ थी, डाइलेक्ट्रिक के कारण. और थर्ड बेटा जो स्फेरिकल कैविटी है आपने बिल्कुल अंदर की उसके कारण. तो इट इज़ टोटल मॉलिक्यूलर फील्ड इज इक्वल टू P/this. इन तीनों को प्लस कर दिया.
जब तीनों को प्लस कर दिया बेटा ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है, दैट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाली थी पिछले वीडियो में, मैंने बताया था आपको, पिछले आर्टिकल में देख लेंगे आप। तो ये माइनस ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही। और इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपके जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया था भाई बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द किसके डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब यह ई एम कितना आया, ई प्लस पी ओवर दिस। नाउ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट, अगेन ध्यान ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, वन की बात कर रहा है बेटा, पर यूनिट पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। ये अल्फा जिसकी मैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ बेटा, अल्फा इज इक्वल टू दिस पी इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पी ओवर ई एम। नाउ पी इज इक्वल टू अल्फा ई एम, इट इज़ मॉलिकुलर फील्ड, ध्यान रखना जरा, ठीक है। नाउ ही सेज इफ़, अब ये सिर्फ एक का है बेटा, और अगर आपके पास उसमें टोटल आपके एन मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारे पास इसको पोलराइजेशन क्या आएगी, पी, जो अभी निकाली हमने, पी इज इक्वल टू एन पी। नाउ हियर इट इज इक्वल टू एन अल्फा ई एम, और ई एम इज इक्वल टू दिस। अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। अब बेटा ये वाली जो वैल्यू है, कहता है दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने। मतलब आपका ई एम, ये ध्यान रखना जरा, पी एम ई एम इज इक्वल टू पी ओवर एन अल्फा। ना इसमें ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास बेटा क्या आया है, ई एम की जगह आप क्या आएंगे, ये आ गया, इट इज़ इक्वल दिस, ये वाला पार्ट तो आपका है ही ऑलरेडी। और पी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसने क्या किया बेटा, एन अल्फा को इधर ले गया, मतलब क्रॉस करके ऊपर ले गया, एंड इट इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपकी, ठीक है। अब ऑल्सो ये वाला बेटा पार्ट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमने अभी पिछले जो वीडियो में मैंने बताया था आपको, यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, के इज इक्वल टू 1 प्लस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट ई, वेयर के इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा ये अभी जो पीछे किया हमने वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, डी ओवर ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस पी ओवर ई, ये हमने अभी पिछले उसमें किया है। सिमिलरली आपको पता है डी ओवर ई इट इज़ आल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ये डी ओवर ई की जगह बेटा इसने यहाँ पर इसने एप्सिलॉन नॉट के पुट कर दिया। जब एप्सिलॉन नॉट के पुट किया तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, यार के इज इक्वल टू 1 प्लस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ पर इसने पुट की है, ठीक है, एंड दैट इज़ 1 प्लस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट ई। ये वाली वैल्यू बेटा के, मतलब इसका मतलब है कि 1 प्लस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट ई, तो यहाँ पी की वैल्यू निकाल के पी इज इक्वल टू यहाँ से इट इज़ के माइनस 1 दिस, और ई इज इक्वल टू दिस। बेटा ये जो ई वाली वैल्यू है, ये वाली, ये यहाँ पर इसने पुट कर दी, मीन्स ई की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ हेयर पी इज इक्वल टू एन अल्फा, दैट इज पी ओवर दिस, ई की जगह प्लस पी ओवर, ये तो ऑलरेडी है। नाउ अब बेटा ये इन तीनों में दिखेंगे, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, पोलराइजेशन फैक्टर यहाँ पर भी पी है। ये आपने क्या किया, ये कट गया, आपका कट गया, तो आपके पास दिस इज 1 इज इक्वल टू दिस, एंड इट इज इक्वल टू एन अल्फा एंड दिस वैल्यू। अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसने एलसीएम लेके इसने इसको इस तरीके से लिख लिया है। नाउ हियर इट मीन्स योर एन अल्फा इज इक्वल टू के प्लस 2 ओवर दिस, एंड फ्रॉम हेयर अल्फा इज, बेटा अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 था, ध्यान रखना था, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू, ये बेटा अब ऊपर चला गया, 3 एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 एन के प्लस 2। नाउ इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लॉसियस-मोसर्टी इक्वेशन। क्यों, इसके लेफ्ट साइड में बेटा क्या अल्फा है, इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, दैट इज इट इज़ बेसिकली पोलराइजेबिलिटी, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है बेटा। राइट साइड में देखेंगे तो बाकी सब कॉन्स्ट, ये आपका क्या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन डाई इलेक्ट्रिक। नाउ ये आज हम इतना ही करें।